In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Dear audience, this is Language and Linguistics Online. I am Dr. Khurram Shahzad from National University of Modern Languages, Islamabad. Today I intend to talk about the difference between have to and must. तो आज की वीडियो में मेरा टॉपिक है have to और must. सबसे पहले आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि जो must है ये स्पीकर्स ओब्लिगेशन है. स्पीकर्स ओब्लिगेशन से यहाँ मुराद ये है कि बोलने वाला जो है वो आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है, उसके पास ये राइट है कि वो आपको किसी काम के करने का हुक्म दे सकता है, वो उसके पास ये राइट्स हैं. लिहाजा जब वो मस्ट को यूज करता है तो आपको वो काम हर सूरत में करना पड़ेगा. जबकि हैव टू जो होता है ये स्पीकर्स ओब्लिगेशन नहीं है, ये एक्सटर्नल अथॉरिटी है. एक्सटर्नल अथॉरिटी से यहां मुराद ये है कि बोलने वाले के पास ये राइट नहीं है, वो सिर्फ आपके पास बातों को कन्वे कर रहा है, आपके पास मैसेज को कन्वे कर रहा है, जबकि जो अथॉरिटी है वो किसी और के पास है. दोनों में सजा का एलिमेंट पाया जाता है. सजा से मुराद यहां पर यह है कि अगर आप बात नहीं मानेंगे, काम को बजा नहीं लाएंगे, तो मस्ट की सूरत में स्पीकर जो कि बोलने वाला है, आपको हुक्म दे रहा है, वो आपसे बदला लेगा, वो आपको कुछ ना कुछ सजा देगा. और हैव टू की सूरत में जो एक्सटर्नल अथॉरिटी है वो आपको सजा देगी, बोलने वाला आपको किसी किस्म की सजा नहीं देगा. हैव टू का तर्जुमा हम उर्दू में करते हैं पड़ता है, करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीजें फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए होती हैं, बहुत करीब के प्रेजेंट के लिए होती हैं, बहुत करीब के फ्यूचर के लिए होती हैं. मसलन जब टीचर किसी स्टूडेंट से कहता है यू मस्ट कम ऑन टाइम, तो इट मींस कि अगर आप टाइम पर नहीं आएंगे क्लासरूम में तो वो एक तो आपको एब्सेंट लगाएगा, दूसरा हो सकता है वो आपको क्लास में बैठने की इजाजत ही ना दे. अब यहां पर टीचर के पास ये राइट है, टीचर के पास ये हक है कि वो जब मस्ट को यूज कर रहा है तो सजा भी वही आपको देगा. तो सजा उसकी यही है, इससे मुराद ये नहीं है खुदा ना खास्ता कि वो आपको गोली मार देगा, यकीनन यानी कि उसने आपसे कहा कि वो फिर आपको क्लास में नहीं बैठने देगा. अब क्लास को चलाने के लिए उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जो वो पहले ही दिन आपके साथ शेयर करता है. तो मस्ट में टीचर जब वो स्पीकर के तौर पे ये जुमला बोलता है, मस्ट का इस्तेमाल करता है, तो उसके पास राइट होता है कि आपने उसकी बात को मानना है. लेकिन जब हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है तो टीचर, इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको कन्वे कर रहा है, इसमें अगर आप इसको फुलफिल नहीं करेंगे तो टीचर आपसे किसी किस्म का बदला नहीं लेगा, आपको कोई सजा नहीं देगा, बल्कि यूनिवर्सिटी आपको सजा देगी. यू हैव टू कम इन द क्लास फॉर 75% ऑफ योर अटेंडेंस. सो यू हैव टू कम, दोनों के बाद पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आ रही है. यू हैव टू कम, यू मस्ट कम. यू मस्ट में टीचर ही आपको सजा देगा, या वो आपको क्लास में बैठने नहीं देगा, या वो आपको इस तरह की छोटी सी कोई और सजा दे देगा, लेकिन इसमें कंट्रोल और सारा कुछ जो है वो टीचर के पास है. जबकि हैव टू में आप टीचर ने आपको मैसेज कन्वे किया है, आपको सजा यूनिवर्सिटी देगी. यानी अगर आपकी अटेंडेंस 75% नहीं होती है तो यूनिवर्सिटी आपको एग्जाम में बैठने से रोक देगी. अब मस्ट का नेगेटिव मस्ट नॉट के साथ है, यू मस्टंट बी लेट, तो यहां पर बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. यू मस्टंट मेक दिस मिस्टेक अगेन, मस्टंट मेक दिस मिस्टेक अगेन का मतलब कि दोबारा आपने ये गलती हरगिज नहीं करनी. अगर आप करेंगे तो जो बोलने वाला है, अगर टीचर है या कोई भी और बंदा है, उसकी आपके पास ऊपर अथॉरिटी है, वही आपको सजा देगा. लेकिन यू डोंट हैव टू कम लेट, यू डोंट हैव टू कम लेट का मतलब यह है कि टीचर आपको सजा नहीं देगा. हो सकता है कि वो एचओडी के पास आपको भेज दे, यानी अपने से हायर अथॉरिटी के पास आपको भेज दे. ये उन्हीं का ऑर्डर हो जो उसने आपको कन्वे किया हो. हैव टू का नेगेटिव डू नॉट और डज नॉट के साथ प्रेजेंट में बनेगा और माजी में डिड नॉट के साथ बनेगा. यू डिडंट हैव टू डू दिस अगेन, माजी में हो गया. यू डोंट हैव टू कम लेट, प्रेजेंट में हो गया. लेकिन मस्ट का नेगेटिव मस्टंट के साथ ही है प्रेजेंट में. मस्ट की सेकंड फॉर्म यहां पर हैड टू है, जो कि हैव टू की भी फॉर्म है सेकंड. तो इन डिफरेंसेस को आपने ज़हन में रखना है. हैव टू का पास्ट हैड टू के साथ है, लेकिन जब डिड लग जाएगा, यू डिडंट हैव टू,
तो फिर आप दोबारा रिवर्ट करके हैव टू के पास आ जाएंगे, ठीक है। और जब आप मस्ट का नेगेटिव बनाएंगे तो वो मस्टंट के साथ बनेगा, मस्ट नॉट। लेकिन जब इसका पास्ट बनाएंगे तो वो फिर डिड नॉट हैव टू के साथ बनेगा। मस्ट का इन दिस सेंस पास्ट जो है वो नहीं है। तो इस डिफरेंस को आपने जहन में रखना है। मस्ट का एक और यूज भी है जो मैं आगे चलकर किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।